आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉसेस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। ये बोर्ड परीक्षा में क्लास 12th बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब गॉस की प्रमेय या गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। यदि उन कॉन्सेप्ट को आपने ज़्यादा अच्छे से समझ लिया तो गॉस की प्रमेय आप पे चुटकी बजाते बन जाएगी। बहुत सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्लस आवेश होता है, अर्थात एक जो धनावेश होता है, तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, प्रारंभ होती हैं और कहीं जाकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बात समझ गए? विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से होकर प्रारंभ होती हैं और यहाँ इन विद्युत बल रेखाओं से मिलकर जो क्षेत्र बनता है उसको हम कहते हैं हमेशा विद्युत क्षेत्र, हमेशा दर्शाते हैं ई वेक्टर से। बात समझ में आ रही है? ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इन्हीं विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बनता है विद्युत क्षेत्र। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब ये बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं, जैसे ये एक पृष्ठ लिया और इस पृष्ठ से जब विद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेंगी, इनसे पास होगी, जैसे ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से होकर जब ये विद्युत बल रेखाएं पास होंगी, गुजरेंगी, तो इनकी कुल संख्या को, कुल नंबर को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स और दर्शाते हैं फाई ई से। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। यदि आप विद्युत फ्लक्स पर आधारित वीडियो देखना चाहें कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, पूरी जानकारी लेना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, उस वीडियो को आप देखकर ये सीख सकते हैं कंप्लीट विद्युत फ्लक्स। अब देखते हैं गॉस की प्रमेय। देखिए, वैज्ञानिक गॉस ने हमें बताया यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, ये हमने एक बंद पृष्ठ लिया है और इस बंद पृष्ठ के अंदर हमें यह पता चल जाए कि कुल कितना आवेश रखा है या कुल कितना आवेश उपस्थित हो, तो इस प्रमेय की सहायता से उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स की गणना की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लिया है और इस बंद पृष्ठ के अंदर हम रख देते हैं एक प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इस प्लस क्यू आवेश से हमें पता है कि विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलेंगी। जैसे एक बल्ब जब जलता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं, ऐसे ही इस प्लस क्यू आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में फैलेगी। हम किसी एक दिशा की विद्युत बल रेखा को लेकर चलते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में लेके विद्युत फ्लक्स की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर हम एक विद्युत बल रेखा बना देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया है और प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखा ले ली है। अब चूंकि आपको पता होगा कि विद्युत बल रेखा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है, विद्युत बल रेखा हमेशा बताएगी कि विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन से आ रहा है। बात इतनी क्लियर है? तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या किया हमने, एक बंद पृष्ठ लिया है S और बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है और प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखा ले ली है और इस विद्युत बल रेखा से बना हुआ जो विद्युत क्षेत्र है वो लगा दिया हमने E और वेक्टर। चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है इसलिए इस पर हमने क्या लगा दिया है, वेक्टर लगा दिया है। अब सबसे पहले इस थ्योरम को हम लिख लें, उसके बाद इसको अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस प्रमेय अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं, फाई ई से। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना है, क्यू, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। मतलब फ्लक्स क्या बना, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब फ्लक्स का एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, पिछली डेरिवेशन में हम बात कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। फाई ई बराबर कितना होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट होता है ds वेक्टर। ये भी विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है। इन दोनों को बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर
क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसको हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। अब इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है या प्रूव करना है। चलो ठीक है, इसको प्रूव करें अपन। चलिए हेडिंग लगाते हैं, प्रूफ। तो देखो, माना बंद पृष्ठ एस के अंदर बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब ओ से यदि आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जाए, यहाँ पर ओ से आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी लिया जाए, तब इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बताओ। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, क्या होता है, जल्दी बता दो। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटे आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये लिया बिंदु P, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी OP वेक्टर दिशा में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो हमने एक अल्प पृष्ठ लिया है, एक छोटा सा पृष्ठ लिया है, पृष्ठ भी सदिश राशि है और उसकी भी एक दिशा होगी। तो यहाँ पर इस छोटे से पृष्ठ की दिशा को बताने के लिए हमने एक लगा दिया वेक्टर और नाम दिया उसको ds वेक्टर। बात समझ गए। ये छोटा सा अल्पखंड दिख रहा है, एक छोटा सा पृष्ठ दिख रहा होगा, वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि को बताने के लिए अपन ने ds वेक्टर लगा दिया। अब यदि इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात की जाए, अब पृष्ठ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे विद्युत बल रेखाएं तो निकलेंगी। अगर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो विद्युत फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं किससे, डी फाई ई से दर्शा दे रहे हैं, डी फाई ई क्यों, क्योंकि अगर पूरे पृष्ठ की बात हो रही होती तो फाई ई लिखते, हम तो बात कर रहे हैं एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की। सो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट हो जाएगा ds वेक्टर। अब देखो, हम जब वेक्टर हटाते हैं डॉट है तो आता है cos थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई ds, और ये आ जाएगा कितना, cos थीटा आ जाएगा। अब जहाँ cos थीटा है, क्या cos थीटा है बेटा e और ds के बीच का कोण। अब ds की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है ds, जो छोटा सा पृष्ठ लिया है उसकी डायरेक्शन ये है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। बात समझ रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में है विद्युत क्षेत्र, और इसी डायरेक्शन में है पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब माने क्षेत्रफल की दिशा, माने थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा देखो डी फाई ई बराबर ई ds, और यहाँ आ जाएगा cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, दिख रहा है। तब ये हो जाएगा कितना, डी फाई ई बराबर ई ds, ई इंटू ds। अब e का मान ये रखा है पहले से अपने पास, ये e का मान यहाँ रख दें तो कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और कितना ये हो जाएगा ds। तो ये तो निकला छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, और हमें गणना करनी है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की। इतना नोट कर लिया। तो इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। ठीक है, फाई ई बराबर, थोड़ी ऊपर लिखें, फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा डी फाई ई। अब डी फाई ई का मान यहाँ रख दें तो हो जाएगा कितना, फाई ई बराबर 1/, समाकलन का साइन, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ds। तब ये यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या क्या है, फाई ई इक्वल, यहाँ पर कांस्टेंट है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना आर स्क्वायर, और समाकलन कितना हो जाएगा ds। अब समाकलन ds इतने का मान कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, फाई ई बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर से
4πr² को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, तो कितना बचेगा, फाई ई बराबर Q/ε0।